मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एज अ ट्रेडर आप भी इन 5 गलतियों में से कोई ना कोई एक गलती तो जरूर कर रहे होंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बिगिनर ट्रेडर्स हैं जो ये गलतियां करते हैं और इसी वजह से मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं या काफी लंबे समय तक नेट लॉस में रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटा में लगभग 91% इंडिविजुअल इक्विटी ट्रेडर्स ऐसे थे जो नेट लॉस में थे। ये सेबी की स्टडी है कि अप्रोक्सीमेटली 96 लाख यूनिक ट्रेडर्स ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है और इन ट्रेडर्स का नेट लॉस 1.05 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेटेजी की नहीं है, काफी लोगों के पास स्ट्रेटेजी होती है फिर भी वो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। तो आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कोई भी बिगिनर ट्रेडर को जरूर अवॉइड करना चाहिए, इसकी वजह से उनका काफी समय और काफी पैसा बच सकता है। और वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको एक ऐसा चैलेंज भी देने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग गारंटीड इंप्रूव होने वाली है। सबसे पहली और बेसिक गलती जो लोग करते हैं वो है बोरोड पैसे से ट्रेडिंग करना। अब ये बोरोड पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आपने घर वालों से पैसा लिया हो, कोई लोग तो कॉलेज के फीस से भी ट्रेडिंग कर बैठते हैं, कोई बैंक से लोन ले लेता है, कोई एप्लीकेशन से लोन ले लेता है, कोई अपने रेंट के पैसों से तक ट्रेडिंग करता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको ट्रेडिंग के लिए वैसा ही कैपिटल यूज करना है जो कल को जाकर अगर पूरी तरीके से भी खत्म हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है और पैसा आपका है तो आप स्टॉप लॉस लेकर एक छोटा लॉस लेकर बाहर निकल जाओगे। बट इन केस अगर आपने किसी से पैसा बोरो करके रखा है और आपको पता है कि वो पैसा आपको वापस लौटाना है तो आप क्या करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। आप उस गलत ट्रेड को एवरेज आउट करोगे, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे और ज्यादा देर तक उस लॉस मेकिंग पोजीशन में रुकोगे जिसकी वजह से आपको और बड़ा लॉस भी हो सकता है। और मार्केट में जब आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट हो जाती है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमेशा वो ही पैसा यूज करना है जो एक बार को अगर चला भी जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी सेकंड मिस्टेक है स्टॉप लॉस को अपने पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में। क्या कि बहुत सारे जो न्यू बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो पहले ये सोचते हैं कि मैं कितने शेयर्स बाय करूंगा या मैं कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। बट एक प्रॉफिटेबल और एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा पहले ये कैलकुलेट करता है कि इन केस अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता है तो मैं कितना पैसा लूज करूंगा। और अगर आप ध्यान से इन दोनों अप्रोचेस को समझोगे तो ये दोनों अप्रोचेस कंप्लीटली डिफरेंट है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है। अगर आपके पास 10,000 का भी कैपिटल है तो आप परसेंटेज टर्म्स में इसको समझिए। 1 लाख के कैपिटल पर आपने डिसाइड किया है कि 1% का मैं रिस्क ले सकता हूं पर ट्रेड, मतलब मैक्सिमम रिस्क आपकी 1,000 रुपए की हो जाती है। अब किसी स्टॉक को 500 पर आप बाय करना चाहते हो, आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 490 रुपीज पर बन रहा है, मतलब आपकी पर शेयर रिस्क कितनी की हो गई, 10 रुपए की। अब क्वांटिटी अगर हमें डिसाइड करनी है तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 100 शेयर्स। तो आप 100 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपने रिस्क डिफाइन करके रखा है कि मैं 1000 से ज्यादा इसमें लॉस नहीं ले सकता। तो आपकी क्वांटिटी भी अभी निकल कर आ गई है, इससे ज्यादा क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब इधर बिगिनर ट्रेडर क्या गलती करता है, उसके पास 1 लाख है तो वो रैंडमली उसको जितनी भी क्वांटिटी ठीक ठाक लगेगी 60 70 80 हज़ार तक का भी पूरा कैपिटल अपना यूज कर लेगा और जरूरत से ज्यादा अपनी क्वांटिटी ले बैठेगा। जैसे एग्जांपल के लिए उसने 500 शेयर्स बाय कर लिए। अब वही 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होने पर उसका कितना लॉस हो जाएगा, उसका 5000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ट्रेड में उसका 5% का कैपिटल वॉश आउट हो गया या चला गया। मतलब अगर आपने 2 भी लगातार गलत ट्रेड ले लिए तो आपका 10 से 15% कैपिटल आराम से जा सकता है। तो आप स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए, तो ये चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर आपने 10 कॉन्जिक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स लिए, यानी कि 10 ट्रेड अगर आपके लगातार गलत हो जाते हैं तो कितना पैसा आपके पास बचेगा। और नीचे आपको रिस्क देखने के लिए मिलेगी, 1% रिस्क लेते हो, 2% रिस्क लेते हो, 5% लेते हो और 10% लेते हो। और लेफ्ट साइड में आपको कैपिटल आपके पास कितना बचेगा वो लिखा हुआ है। तो 1% रिस्क लेते हो और 10 ट्रेड आपके गलत हो जाते हैं तो 90,438 रुपीज आपके पास फिर भी बचेंगे 10 लगातार गलत ट्रेड लेने के बावजूद।
अगर आप 2% रिस्क लेते हो तो 81,707 रुपीज आपके पास बचेंगे। 5% रिस्क लेते हो तो 59,874 रुपीज बचेंगे और 10% रिस्क लेते हो तो 34,868 रुपीज ही बचेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 1 से 2% की रिस्क लोगे तो लगातार आपके 10 ट्रेड भी अगर गलत हो जाते हैं तो आप मार्केट से कंप्लीटली बाहर नहीं हो जाओगे, ना इस लेवल पे आ जाओगे कि वहां से रिकवरी करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इन केस अगर आप 5 और 10% की रिस्क लोगे पर ट्रेड तो आप देख सकते हो कि वहां से आपको प्रॉफिट करने के बावजूद अपने ओरिजिनल कैपिटल तक रिटर्न होने में ही काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी लोग ड्रॉडाउन के लॉस को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते और उसका कैलकुलेशन समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं अगर आपका कैपिटल 10% डाउन होता है तो रिकवर करने के लिए अप्रोक्सीमेट 11.1% रिटर्न आपको चाहिए होगा। अगर 20% लॉस होता है तो 25% का रिटर्न चाहिए होगा। 30% लॉस होता है तो 42.9% का रिटर्न चाहिए होगा। बस आपको अपना जितना कैपिटल था उतना रिकवर करने के लिए। प्रॉफिट की हम अभी फिलहाल बात भी नहीं कर रहे। तो सेम चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर आपका 40% अकाउंट लॉस में चला जाता है तो 66.7% का आपको रिटर्न लगेगा और 50% लॉस हो जाता है तो 100% का रिटर्न लगेगा। और 100% का रिटर्न जनरेट करना इतना ईजी नहीं है किसी भी बिगिनर ट्रेडर के लिए। तीसरी मिस्टेक है स्ट्रेटेजी हॉपिंग, मतलब हर वीक एक नई स्ट्रेटेजी को ट्राई करना। अभी YouTube में आपको ढेर सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक नई स्ट्रेटेजी अपलोड करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, काफी सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूं। वो एक स्ट्रेटेजी को समझते हैं, उसमें 2-3 ट्रेड लेते हैं। अगर वो 2-3 ट्रेड अच्छी चल जाते हैं तो ठीक, अगर दोनों तीनों ट्रेड में उनको लॉस हो जाता है तो वो ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। बट ऐसे नहीं होता है। आपको उसे इनफ ट्रेड्स देने पड़ेंगे, इनफ टाइम देना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी और फिर ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है। अब इनिशियली काफी लोग 50%, 60%, 80% विनिंग रेट को चेस करते हैं। बट क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 60, 70, 80% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी हो। अगर आपके पास 40% विनिंग रेट वाली भी स्ट्रेटेजी है तो भी आप ईयर एंड में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, इस इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल में हमने लिया है कि टोटल आपने 10 ट्रेड्स लिए, तो उसमें से 6 ट्रेड में आपको मान लेते हैं कि 1 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल लॉस आपका कितना हुआ? 6 रुपए का। सिर्फ 4 ट्रेड्स अगर आपके प्रॉफिटेबल रहते हैं और 1:2 का ही आपने रिस्क रिवॉर्ड पकड़ा तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है आपका 8 रुपीज का। मतलब फाइनल रिजल्ट में आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों काम करता है। मान लेते हैं कि आपके पास 50 या 60% वाली भी विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है, तो आप बहुत ही अच्छे से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। चौथी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करना। मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठूंगा तो थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेगी। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। रियलिटी में अगर आप ज्यादा स्क्रीन पर बैठोगे और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप रैंडम ट्रेड्स ले लोगे, जिसकी वजह से आपको और ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा और आपको अगर लगातार लॉस होगा तो वो भी काफी बड़ा बन सकता है। तो अगर आप अपने स्क्रीन के सामने कंटिन्यूअसली काफी समय से बैठे हो और कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है तो आप जबरदस्ती उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाते हो जो शायद नहीं है। और रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है? रिवेंज ट्रेडिंग में मान लेते हैं आपको 800 रुपए का लॉस किसी एक सेटअप में हो जाता है, जहां पर आपका सेटअप बना और आपका एसएल हिट हो गया और आपको 800 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, आप और एक ट्रेड लेते हो, सेम सेटअप बनता है, आपका फिर से स्टॉप लॉस आ जाता है। टोटल लॉस आपका अभी 1600-1700 रुपए के आसपास चल रहा है। अब आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अब आप बोलते हो एक और ट्रेड में ले लेता हूं और इसमें मैं अपना लॉस रिकवर करूंगा। अब आप सेटअप को नहीं, अब आप लॉस रिकवर करने को चेस करने पर ज्यादा ध्यान देते हो और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपका मैक्सिमम लॉस पर डे का कितना हो सकता है। पर डे आप कितने ट्रेड्स लोगे, 2 है, 3 है, 1 है, और वो हो जाता है, चाहे फिर आपको उसमें प्रॉफिट हो चाहे फिर आपको उसमें लॉस हो। उतने ट्रेड कंप्लीट होने के बाद या उतना सेट ऑफ स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या प्रॉफिट हिट होने के बाद आपको अपनी स्क्रीन जो है वो बंद कर देनी है। पांचवी और सबसे बड़ी और बेसिक मिस्टेक जो मैंने भी इनिशियली अपने करियर में की थी वो थी कि अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज नहीं करना। बहुत ही सिंपल चीज होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें याद रह जाएगा, मैं बाद में लिख लूंगा या मैं बाद में मेंटेन कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ जाता है ट्रेड लिखने से। तो बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत गलत सोच रहे हो। इनिशियली तो आपने प्रैक्टिस जरूर फॉलो करनी चाहिए।
एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि कब क्या करना है, बट जब तक आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं आता है, आपको अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज जरूर करना चाहिए, ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कौन से टाइप ऑफ सेटअप्स में आपका टारगेट हिट हो रहा है और कौन से टाइप्स ऑफ सेटअप्स में आप फेल हो रहे हो। क्या उसमें टारगेट बाद में आया, क्या उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, या आपने ट्रेड को जल्दी से एग्जिट कर लिया, क्या आपने इमोशनल होकर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ये सारी चीज आपको जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको जरूर लिखनी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहां पर हो रही है। अगर सेटअप बनने के बाद टारगेट हिट हो रहा है पर आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके माइंडसेट पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो ट्रेडिंग जर्नल में जनरली क्या मेंटेन करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। डेट कौन सी थी, आपने कौन से टाइम पर ट्रेड लिया, इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, यानी कि स्टॉक वगैरह, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर क्या था, सेटअप क्या बना। अगर आप एक से ज़्यादा मल्टीपल स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करते हो तो सेटअप का नाम लिखिए कि ये सेटअप बना था। फिर एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट आपका कहाँ पर था, रिस्क आपने कितने रुपए का लिया था, रिजल्ट क्या था, क्या आप प्रॉफिट में एंड हुए, क्या आप लॉस में एंड हुए। स्क्रीनशॉट अगर आप मेंटेन कर सकते हो, कि अगर आप चैट जीपीटी को भी बोलोगे कि मुझे एक वर्ड फाइल बना के दे जिसमें मैं अपने ट्रेड्स को जर्नल करना चाहता हूँ, तो वो भी करके दे देगा। या काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी है, उसमें भी आपको जर्नल जो है वो मिल जाती है। डिजिटली भी आप करना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट अटैच करके रख लीजिए कि ये चीज़ हुई थी। फिर मेंटल स्टेट भी आप लिख सकते थे कि जब आपने ट्रेड लिया था तो आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, क्या आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए थे, क्या कुछ न्यूज़ पॉलिसी थी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जर्नलाइज जो है वो करके रखनी है। और वहाँ पर लिखना भी है कि क्या आपने सारे रूल्स को फॉलो किया था ट्रेड लेने के पहले। तो ये सारी चीज़ें ना आपको धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और जब आप इतने डिसिप्लिन हो जाओ कि ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप चाहो तो जर्नलाइज कर सकते हो, या नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। अब मैं आपको एक 30 डेज का सिंपल चैलेंज देता हूं, जिसकी मदद से आपकी ट्रेडिंग थोड़ी क्यों ना हो बट जरूर इंप्रूव होगी। तो अगले जो 30 ट्रेड आप लोगे, उसमें आपको टारगेट के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपको क्या करना है, हर ट्रेड से पहले एंट्री लिखनी है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, ट्रेड के बाद रिजल्ट आपको लिख कर रखना है, रूल फॉलो हुआ है या नहीं ये ऑनेस्टली मार्क आपको करना है, और फिर आपको 30 ट्रेड्स के बाद ये डेटा एनालाइज करना है कि वैलिड विनिंग ट्रेड्स आपके कितने थे, वैलिड लूजिंग ट्रेड्स कितने थे, और इनवैलिड आपने इंपल्सिव ट्रेड्स उसमें से कितने लिए। आपको ये 3 चीजों में ही समझ में आ जाएगा कि आप कितने बेटर हो चुके हो कंपेयर टू जो आपका पहला वर्जन था उसके रेस में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।